जी बेटा, तो एग्जाम्पल पढ़ रहे थे हम ना। एग्जाम्पल क्या है, अब देखो आप, सपोज को एक मैच हो रहा है ना, एक मैच हो रहा है, टेबल टेनिस मैच का हो रहा है। तो टेबल टेनिस में जब वो टेनिस की बॉल किसी प्लेयर को हिट करती है तो उसको हर्ट नहीं करते, इट डज नॉट हर्ट हिम। बट अगर वही सपोज करो क्रिकेट मैच चल रहा है और क्रिकेट मैच में जब फास्ट मूविंग बॉल कभी किसी प्लेयर को हिट करती है तो उसको हर्ट होता है, उसको चोट लग जाती है। ऐसा क्यों? बिकॉज वही बात आ गई, बिकॉज मास ऑफ द क्रिकेट बॉल इज मोर देन द टेनिस बॉल। ठीक है ना, ये देखिए कि जो क्रिकेट बॉल का मास है वो टेनिस बॉल के मास से ज्यादा है। अब मास ज्यादा है तो इट मीन्स जो उस क्रिकेट बॉल का इंपैक्ट है उस पर्सन के ऊपर, वो दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो मास ज्यादा हो गया, और अगर ग्रेटर मास है तो उसके ऊपर ग्रेटर फोर्स लगेगी, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। ऊपर बात आ गई ना बेटा, वही बात वेलोसिटी वाली। तो इट मीन्स जो क्रिकेट वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी देन द टेनिस बॉल। तो इट मीन्स कि किसी बॉडी का जो इम्पैक्ट होता है वो दो बातों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज मास एंड सेकेंड वन इज द वेलोसिटी। तो मास और वेलोसिटी पे इसका जो इम्पैक्ट है वो डिपेंड करता है। वन सच क्वांटिटी विच ऑब्जर्व्स बोथ मास एंड वेलोसिटी। तो बेटा एक हम ऐसी क्वांटिटी के बारे में रीड करेंगे इस क्लास में जो हमें मास और वेलोसिटी के बारे में बताता है। वो कौन सी क्वांटिटी है? उसका नाम है मोमेंटम। क्या नाम है जी इसका? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है बेटा? बेसिकली इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द टू टर्म्स, दैट इज मास एंड वेलोसिटी। और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास उस बॉडी का मोमेंटम बन जाता है। मोमेंटम मतलब उसके काम करने की एबिलिटी होती है एज पर हिज द बॉडीज मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, उसको हम पी से डिनोट करते हैं, फिजिक्स में इसको पी से डिनोट करते हैं, विच मे बी एक्सप्रेस्ड एज मोमेंटम क्या बना? मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी। तो यस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका सिंबल फॉर्म में क्या बनेगा? P इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय वी, बिकॉज m स्टैंड्स फॉर मास एंड v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। और इसका जो ऐसे यूनिट बनेगा बेटा, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होगा? अब m का मास है, मास होता है किलोग्राम में, तो ये किलोग्राम लग गया। वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड में, यू हैव कवर्ड इन चैप्टर नंबर 8, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो अभी तक हमने क्या सीखा इस लॉ के अंदर कि अनबैलेंस्ड फोर्स बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करती है। क्लियर? जब बॉडी का मोशन होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जब वेलोसिटी बदलेगी उसकी तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अब एक्सेलरेशन कैसे फोर्स पे डिपेंड करती है, उसके लिए हमने सीखा कि आपको एग्जांपल दी मैंने टेनिस बॉल की और क्रिकेट बॉल की। क्रिकेट बॉल का इम्पैक्ट स्ट्रांग है क्योंकि क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। तो वहां से एक न्यू हमारे पास टर्म आ गई, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम का हमने देख लिया, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी होती है, तो ये हमने देखा अभी तक। ठीक है, अब हम इसी मोमेंटम से सेकेंड लॉ की डेफिनेशन पर आएंगे, वो देखते हैं। ये रही जी हमारे पास, ये देखिए बच्चे। अब हमको ये पता है कि एज वी नो दैट अ फोर्स दैट इज अनबैलेंस्ड फोर्स कैन प्रोड्यूस अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यस, क्योंकि जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो बॉडी मोशन में आती है, जब मोशन में आएगी तो उसकी वेलोसिटी बदलती है। सो नाउ वी हैव ऑब्जर्व दैट वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिटरमाइंड बाय द मोमेंटम। अभी भी चेक करके आए हैं हम, क्योंकि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू एम वी। तो ये जो मोमेंट वेलोसिटी है ये मोमेंटम पे डिपेंड करती है क्योंकि उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो वी कैन से दैट मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट आल्सो डिपेंड्स अपॉन फोर्स अप्लाइड। तो मोमेंटम भी फोर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, दैट इज जो F है वो प्रोपोर्शनल टू P हो गया, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स से वेलोसिटी आई थी, वेलोसिटी डिपेंड कर गई हमारे मोमेंटम के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स भी मोमेंटम पे डिपेंड करती है, यानी कि मोर फोर्स देन मोर मोमेंटम। अगर लेस फोर्स है तो मोमेंटम भी लेस हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी लेस हो जाएगी। वेलोसिटी लेस होगी तो मोमेंटम लेस होगा, तो फोर्स भी लेस होगी। ठीक है जी। So further this change in momentum depends upon time for which the force is applied. अब भाई सही बात है, जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स किसी टाइम के ऊपर लगेगी ना, ये तो नहीं कि फोर्स लगती जाएगी, कुछ टाइम के लिए फोर्स लगेगी, तो टाइम पे भी डिपेंड कर गई। मीन्स टाइम ऑन विच बाय अप्लाइंग फोर्स द मोमेंटम गेट्स चेंज्ड। तो जब हम कभी फोर्स अप्लाई करते हैं गिवन टाइम के अंदर, तो जितना मोमेंटम चेंज हुआ, जितना ये पी चेंज हुआ, उसकी बात हो रही है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फोर्स।
और पता है बच्चे आपको, जब टाइम की बात आती है तब उसको रेट से शो करते हैं। तो रेट किसका हो रहा है? चेंज। किसका चेंज? मोमेंटम का चेंज। क्या होने से? फोर्स लगने से। तो ये यहां तक क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट वीडियो